अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सहीहुल बुखारी की हदीस नंबर 430, इसका तर्जुमा, इसके फ़वाइद व मसाइल अल्लाह ताला की तौफ़ीक से बयान कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक़ सच बात कहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुस्सलाति फ़ी मवाज़िइल इबिली। बाबुस्सलाति फ़ी मवाज़िइल इबिली। बाब ऊँटों की जगहों पर नमाज पढ़ना। हज़रत नाफ़े कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि वो अपने ऊँट की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते और फरमाते कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते हुए देखा है। फ़वाइद व मसाइल। ऊँटों की जगह पर नमाज पढ़ने की ममानत के मुतल्लिक़ मुतअद्दिद अहादीस वारिद हैं, जो अगरचे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की शराइत के मुताबिक नहीं, ताहम इनकी असनाद कवी हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हदीस सही मुस्लिम में, हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हदीस अबू दाऊद में, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस तिरमिज़ी में, हज़रत अब्दुल्ला बिन मग़फ़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत सुनन निसाई में और हज़रत सबरा बिन माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हदीस इब्न माजा में है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मग़फ़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत सुनन नसाई में और हज़रत सबरा बिन मअबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हदीस इब्न माजा में है। अक्सर रिवायात में लफ़ज़ मातिन आया है, जिसके मानी हैं ऊँटों को पानी पिलाकर बिठाने की जगह। बाज़ रिवायात में मबारिकल इबिली और बाज़ में मनाहल इबिली के अल्फाज हैं, लेकिन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इन तमाम मरवी अल्फाज से हटकर मवाज़े का लफ़ज़ इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये तमाम को शामिल है। नीस आपका कमाल अदब व एहतराम और एहतियात है कि मबादा हदीस के अल्फाज से तकाबुल हो जाए। बाज़ रिवायात में ममानत की वजह इनका शैतान बाज़ रिवायात में ममानत की वजह इनका शयातीन से होना बयान हुई है। कुछ आइमा का ख्याल है कि मातिन इबली में नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं, जबकि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ये वाज़े करना चाहते हैं कि अगर मुकामात पर ममानत की इल्लत ऊँट का शयातीन से होना मान लिया जाए तो इसमें मातिन की क्या खसूसियत है। ऊँट जहाँ भी हो, जिस हालत में हो, इसके करीब नमाज दुरुस्त नहीं होनी चाहिए, जबकि रिवायात में इसका घुटना बांध कर इसे सतरा बनाने का जिक्र मौजूद है। ऊँट पर सवारी की हालत में नमाज पढ़ना साबित है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के नज़दीक मज़कूरा इल्लत सही नहीं। इनके नज़दीक असल बात यह है कि पानी पीने की जगह जहाँ बहुत ज़्यादा ऊँट जमा होते हैं और पानी पी कर ताज़ा दम हो जाते हैं, वहाँ नमाज पढ़ने में इत्मीनान क़ल्ब मुयस्सर नहीं आता, इसलिए ममानत कर दी गई है। अगर जगह पाक हो और ऊँट को नकेल डालकर और इसका घुटना बांधकर इसके खतरात को कम कर दिया गया हो, तो इन मुकामात पर नमाज पढ़ने में कोई मुज़ायका नहीं। हदीस से यह भी मालूम होता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊँट को सामने बिठाकर नमाज पढ़ी और फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते देखा है। इसका साफ मतलब है कि ऊँट की शरारत से अगर तहफ़्फ़ुज़ हो तो इसके करीब नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। बहवाला फ़तहुल बारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 683। हमारे नज़दीक राजे बात यह है कि ऊँटों की जगह पर नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं, क्योंकि मुतअद्दिद अहादीस में इसकी ममानत वारिद है और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की पेश करदा हदीस का मतलब यह है कि जब ऊँट सामने बैठा हो और इससे किसी किस्म का ख़तरा ना हो, तो ऐसे हालात में नमाज पढ़ी जा सकती है। और जिन अहादीस में ममानत आई है, वहाँ ये मकसूद है कि ऊँट खड़े हों और इनकी तरफ से मस्ती में आने या लात मारने का अंदेशा हो, तो इससे नमाज का खुशू और इत्मीनान गारित होगा। लिहाजा ऐसे हालात में वहाँ नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। बाज़ आइमा कराम ने मुतआरिज़ अहादीस को इस तरह जमा किया है कि जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा के अमूम के पेश नज़र मुतअल्लिका ममानत को नहीं तंज़ यही पर महमूल किया जाए। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इसे बेहतर करार दिया है। बाहवाला फ़तहुल बारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 683। भैंसों और गायों के फार्म में नमाज पढ़ने के मुतल्लिक क्या हुक्म है। भैंसों और गायों के फार्म में नमाज पढ़ने के मुतल्लिक क्या हुक्म है
کیا ان کا اطلاق بکریوں کے ساتھ ہے کہ وہاں نماز میں کوئی کباہت نہیں، یا انہیں اونٹوں کے حکم میں شامل کر کے وہاں نماز پڑھنے کو مکروہ کہا جائے گا؟ ابو بکر ابن المنظر نے اسے بکریوں پر قیاس کرتے ہوئے ان کے فارموں میں نماز پڑھنے کو جائز قرار دیا ہے، جبکہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کے بارے میں نماز پڑھ لیتے تھے، لیکن اونٹوں اور گایوں کے طویلے میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ باہوالا مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 178۔ لیکن اس کی سند میں ایک مشہور راوی ابن لہیہ ہے لیکن اس کی سند میں ایک مشہور راوی ابن لاہیہ ہے، جس کے متعلق محدثین نے کلام کیا ہے۔ اس بنا پر یہ روایت صحت حدیث کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ باہوالا عمدۃ القاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 439۔ اے اللہ، تیری توفیق سے آج صحیح البخاری کی حدیث نمبر 430، اس کا ترجمہ، اس کے فوائد و مسائل بیان کیے۔ اے اللہ، ان کو بیان کرنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے فرمان یعنی قرآن کریم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔